कंडीशन मुतारिफ करवाया है, एसी बनाया है। और ये बनाया किन किन चीजों से गया है अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे। इन्होंने कबाड़ खाने से, कूड़े से, समंदरी झाग और घर में मौजूद सुई गैस के पाइप्स और कूड़ा करकट जो होता है वहां से चीजें इकट्ठी की और उन चीजों को इकट्ठा करके पानी की मदद से चलने वाला जो ये एयर कंडीशन बनाया है, इसकी कॉस्ट इनको तकरीबन 35,000 रुपए आई। लेकिन जब ये बल्क प्रोडक्शन में चीजें जाएंगी, एक बड़े इनके साथ कोई इन्वेस्टर या कोई बिजनेसमैन इसको एक बड़े लेवल पर करना चाहेंगे, इसका कमर्शियल यूज करना चाहेंगे, तो इसकी कीमत जो है वो 20 से 25,000 रुपए हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई रेडिएटर नहीं है, जिसको आप आउटडोर यूनिट बोलते हैं। जब रेडिएटर नहीं है तो आउटडोर से इनडोर तक जो हमारे घर के अंदर एसी मौजूद होता है उस तक जो पाइप आता है उसमें वो पाइप भी नहीं डलता। जब वो पाइप नहीं है तो उसी पाइप के अंदर गैस होती है, तो इस एसी के अंदर वो गैस भी नहीं डाली जाती, जो कि आप हर सीजन में जब भी एयर कंडीशन ऑन करते हैं तो आपको वो 3 से 4,000 रुपए पर केजी गैस मिलती है। और उसके अलावा पाइप भी महंगा होता है। पाइप की जब लीकेज होती है तो उसकी वजह से आपको कॉस्ट मैक्सिमम बेयर करना पड़ती है। जबकि जो आपको एयर कंडीशन के बिल आते हैं, अगर वो 24-24 घंटे आप चलाएं तो आपको 50,000 के करीब भी बिल आ जाता है। और जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि ये जो है इतनी बिजली कंज्यूम करता है सिर्फ 2 ट्यूबलाइट्स जितने। ये किस तरीके से काम करता है, इसकी वर्किंग आपको दिखाते हैं। वर्किंग से पहले आप देख सकते हैं कि इसमें समंदरी झाग, घर में मौजूद वो टेप जिसकी मदद से हम पतंगों को जोड़ा करते थे, ये जो है ये गैस के पाइप हैं जिनको काटा गया है। ये रेडिएटर है जिसको एक ठंडी प्लेट कहा जाता है, जबकि इसके नीचे एक और प्लेट लगाई गई है जो कि हॉट प्लेट है, जिसे हॉट सिंक कहा जाता है। और इसके नीचे एक फैन है। ये जो है इसको वेपोरेटर कहा जाता है, जिसको किसी एयर कंडीशन के अंदर से ही काट कर यहाँ पर लगाया गया है। ये वो मोटर है जो कि 12 वोल्ट की है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 मिलीलीटर पानी डलता है और इस पूरे प्रोजेक्ट में सर्कुलेट करता है। और यहाँ से ठंडी हवा जो है वो आप तक पहुंचती है, जबकि ये मीटर जो है इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर है कितना। आपको ये दिखाने के लिए कि कूलिंग होगी या नहीं, हमने नीचे एक पंखा भी लगाया है जो इसकी कूलिंग के हिसाब से तेज भी होगा और बंद भी होगा। इसके साथ साथ आपको पता है घरों में लगे हुए जो एसी हैं, जो रिवायती तौर पर काम करते हैं, वो तकरीबन 3 से 4 मिनट लेते हैं कूलिंग करने के लिए। आपके सामने स्टॉप वॉच भी ऑन करेंगे, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये अपनी कूलिंग का जो मरहला है, अमल है, उसको स्टार्ट कर देता है। ये किस असूल पर काम करता है? ये काम करता है थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर। एक प्लेट गर्म है, एक प्लेट ठंडी है। गर्म वाली प्लेट को जितना ही आप ठंडा करते जाएंगे तो जो कोल्ड वाला एरिया है वो मजीद ठंडा होता चला जाएगा। ये रेडिएटर है जो कि कूलिंग पार्ट है, और ये हीट सिंक है जो कि हीट पार्ट को मजीद ठंडा करती है। मजीद हीट सिंक को ठंडा करने के लिए फैंस लगाए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये ठंडी प्लेट, इसके नीचे गर्म प्लेट और गर्म प्लेट के नीचे एक फैन है। जो उसको ये क्या है सर? ये इवेपोरेटर है। ये वो जगह है जहां पर एक्चुअली में आप कूल एयर जिससे लेंगे आप। दिस इज द इवेपोरेटर पार्ट। ठीक है, और इधर भी वो सेम है? इधर भी सिमिलरली जैसे वहां पर है उसी तरह यहाँ पर। समंदरी झाग और ये चीजें कहाँ से इकट्ठी की हैं? अगर मेरा कैमरा स्पोर्ट के लिए दिखाए तो प्लास लगाया हुआ, जो जुगाड़ लगाने में हम पाकिस्तानी माहिर तो हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने टैलेंट भी बहुत दिया है। जज़ाकल्लाह खैर। एक्चुअली ये स्क्रैप से 80% जो इसमें से प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है वो स्क्रैप से हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है। सिर्फ मुख्तलिफ दुकानों से जाकर हम लोगों ने सामान लेकर उसको खुद काट पीट कर जो है बनाया हुआ है। तो पानी की सर्कुलेशन जो इन पाइप्स के अंदर होगी, आपने मुझे बताया कि आपने ये 12 वोल्ट की एक डीसी मोटर लगाई है, इसके अंदर पानी डलता है? इसके अंदर पानी कितना पानी होगा वो? 200 ml। मैंने जो कैलकुलेट किया है वो 200 ml है। तो आमतौर पर हम जो घरों में यूज करते हैं एसी, उसमें गैस डलती है, तो इसमें गैस नहीं है? इसमें गैस नहीं है, और घरों के एसी में कम से कम भी गैस अगर डलती है तो किलो से 1.5 किलो गैस डलती है। आउटडोर भी नहीं है इसमें? एब्सोल्युटली आउटडोर नहीं है। तो गैस भी नहीं डलेगी, पाइप का खर्चा भी बच गया? वो भी बचेगा बिल्कुल। आप तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना आएगा? 12 वोल्ट के ऊपर इस पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2 ट्यूबलाइट जितना मैक्सिमम बिल इसका जनरेट होगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं वो बना रही हैं और वो 12 वोल्ट पर एसी को चलाने की कोशिश कर रही हैं, जिसको इन्वर्टर बोला जाता है। ये एक अडॉप्टर बनाया है जो कि जिस तरह किसी मोबाइल चार्जर का होता है, जो 220 वोल्टेज जो है वापटा की इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट लेता है, उनको कन्वर्ट करता है। बेसिकली इट्स अ कन्वर्टर। 12 वोल्ट की जो मोटर है उस पानी की सर्कुलेशन पूरे प्रोजेक्ट में यकीनी बनाती है। रेडिएटर ठंडा होता है, उसके नीचे जो है हॉट सिंक है और हॉट सिंक के नीचे पंखा है। अब 30 सेकंड में ये अपनी कूलिंग मुकम्मल करता है। वो कूलिंग भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा इसमें कितनी कूलिंग हुई है उसके लिए ये एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करेगा कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। अभी आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर 28 है। प्लीज़ ऑन कीजिएगा, और ये उधर से ऑन करेंगे और ये मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये
कूलिंग का अमल है वो आप यहाँ देख सकेंगे कि ये ठंडा होने लगेगा। उन तमाम नाजरीन के लिए जो ये सोच रहे होंगे ये ठंडा कैसे होगा, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। जिस तरीके से पहले आपको बताया गया था कि ये रेडिएटर है, तो रेडिएटर की ऊपर वाली प्लेट जो है वो ठंडी है, तो जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो इसके ऊपर मॉइस्चर या नमी आना शुरू हो जाएगी। एयर कंडीशन को ऑन करने से पहले इसका टेम्परेचर 28 सेल्सियस था, जो कि अब कम होता हुआ 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ और 21 सेल्सियस तक आ चुका है और मजीद भी कम होता जा रहा है। अब जिस तरीके से पहले बताया गया था कि ये कूल रेडिएटर पर एक नमी या मॉइस्चर आएगा, तो वो आप देख सकते हैं ये मॉइस्चर और ये ठंडी हवा मैं अच्छे तरीके से फील कर सकता हूँ और टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। हमारे घरों में जो एयर कंडीशन लगे हैं वो एक ही जगह पर है, नॉन पोर्टेबल है। ये पोर्टेबल है, आप कह रहे हैं कहीं भी ले जाएं, गाड़ी में रख लें। एब्सोल्युटली, आप इसको कहीं पर भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मतलब ऑन लॉन्गर रन की अगर आप बात करें, बसेस के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, घरों में, गाड़ियों में, कई लोग आउटडोर पार्टीज पे जाते हैं तो इसको साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट प्रोवाइड करना है, आप किसी गाड़ी के साथ लगा दें। तो जी, हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी इल्तमास है कि कितना बड़ा ये आइडिया है, कोई इन्वेस्टर भी अगर इनसे रब्ता करना चाहता है।